वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों के लिए बिग अपडेट। ये कई सारे बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं। देखिएगा, पहली बात तो आपका इतने कम समय में एग्जाम हो रहा, ठीक है। 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। इस बात से मुझे ये तो समझ में आ गया, सरकार चाहे कहीं की भी हो, कितनी भी खराब हो, अगर वो ठान लेना कि मुझे ये काम इतने कम समय में कराना, करा लेगी। ये सच्चाई है। ये मैंने यूपी में भी देखा, 68,500 कराई कम समय में, 69,000 कराई, ठीक है। बिहार में देखिएगा 2-3 महीने में वो कराई, और ये वाली तो बहुत तेजी से कराई जा रही। आप बताइए, 1 महीने में एग्जाम हुआ जा रहा, ठीक है। जहां पर बिहार में पहले एक समय था कि भर्ती हो गई तो पेपर आउट, ये सब अब सब हुआ जा रहा, और सब सही तरीके से हो रहा। कोई गलत तरीके से नहीं हो रहा। ये नहीं कि पर्चा आउट हो रहा, कुछ हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। सब सिस्टमेटिक हो रहा, सारी चीजें सिस्टम से हो रही है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब बच्चों को कमेंट आ रहा है, भाई देखो कम समय में भी एग्जाम हो तो बच्चों को दिक्कत है। अब उनको सर दिक्कत आ रही कि एडमिट कार्ड कब आएगा। देखो, इन सब चीज़ों से दूर हटके अगर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत कम समय बचा है भाई साहब। आपने 3-4 दिन दीपावली में बर्बाद की, 1-2 दिन फार्म में लगा दिए, क्योंकि फार्म बहुत टेक्निकल फार्म था, ठीक है। हर एक को समस्या हुई है, मुझे पता है, ठीक। फॉर्म में लगा दिए, बचे कितने दिन? 20 से 25 दिन मुश्किल से। एक रियल कंपटीटर, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, 20 से 22 दिन ही पढ़ पाया। अगर इस टाइम वो शादी और ब्याह के कहीं परिवार के चक्कर में फंस गया तो उसकी पढ़ाई की वैसे ही मिटिया पलीत हो गई, ठीक है। इसलिए बहुत कम समय बचा। 27 तारीख, कितने दिन बचे हैं यार? आप बताओ, सही से देखो, से 8 से 10 दिन बचे हैं बस। 8 से 10 दिन क्या होते हैं? केवल रिवीजन हो पाता है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड की अगर आप मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हो, वो मैं आपको दिए दे रहा हूँ। अब ये वीडियो सुन लो, देख लो कि इसी हफ्ते आपकी एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की हो रही बात। जो दिक्कत हो रही है सबसे ज़्यादा एडमिट कार्ड को लेकर के, वो अदर स्टेट वालों को, क्योंकि उनको रिजर्वेशन कराना है। सर्दियों का समय चलेगा भाई, उस टाइम तो क्या था, देखिए गर्मियों में यही आराम रहता है, किसी भी तरीके से आप भीड़ में कैसे भी मैनेज कर लेंगे। जब ठंड लगती है, खड़े हो, बहुत दिक्कत होती है, और लंबा जब सफ़र होता है तो और दिक्कत होती है। इसलिए बच्चे ज़्यादा परेशान हैं। तो मेरा यही मानना है कि इसी हफ्ते, मानना यही सूत्र है, सटीक खबर 3 तारीख को आपको संडे पड़ रहा है ना, 3 के पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही जारी होगा अपना रिजर्वेशन वगैरह जिस भी तरीके से जाओ, मेरा तो ये मानना कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो एक दिन पहले पहुंचे और वहां पर रुके। खैर, बिहार में रुकने का कम ही पैसा लगता है। मुझे सुनने में आया कि 200 रुपये एक नाइट के, तो बहुत सस्ता है। यूपी में आप एग्जाम देने जाओ, आगरा हो चाहे कहीं, 1000-1000 रुपये ले लेते, लूट लेते हैं बच्चों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन। और अगर आपका रिवीजन हो चुका है तो प्रैक्टिस सेट भी लगा लें। प्रैक्टिस सेट काम देगा। प्रैक्टिस सेट आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा देता है। आपको भले ही नॉलेज हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट आप पर पॉलिश लगाने के काम करता है हमेशा। तो प्रैक्टिस सेट चाहे भले ही 5 ही लगा लो, 5 सेट लगा लो, 5 पेपर लगा लो, एक अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। वैसे समय पर्याप्त है, 2.5 घंटे आराम से समय। अगर आप एक अच्छी तैयारी तो आराम से कर लेंगे, पेपर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एसएससी वगैरह में तो यार 100 क्वेश्चन का 1 घंटा दिया जाता है ना, उससे आप देखें तो आप लोगों को बहुत समय दिया जा रहा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ गए और जुड़ गए किससे, मैथ और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।